अली नवाज साहब CEO हैं चेस सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये आज 444 पॉइंट्स की कमी, पिछले 2-3 रोज़ में भी हमने इसी तरह मार्केट में मंदी देखी, तो आखिर क्या वजूहत हैं इसकी? जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि अप्रैल के महीने में मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली देखी गई थी। उसकी कई वजूहत थी। सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट हो जाएंगे, सिंस इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन चल रहा था, हमने देखा बैंक्स, ENPs, फर्टिलाइजर कंपनीज, इन सब ने बहुत अच्छे जो है वो डिविडेंड और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अनाउंस किए। यही वजह थी, हमने देखा पिछले साल मार्केट जो है वो इकोनॉमी की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार रही। और बट अब जो है वो IMF का प्रोग्राम भी लग रहा है कि हम स्मूथली जो है वो नेगोशिएशंस में एंटर हो गए हैं। फिर सऊदी इन्वेस्टमेंट्स की जो बात थी, तो ये अप्रैल में जो है वो हमने बहुत एक अच्छा महीना देखा। बट अब सिंस हम देखें इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो कट नहीं हुए और फिर कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन जो है वो भी ओवर हुआ, तो उसकी वजह से हम एक मामूली करेक्शन देख रहे हैं। बट जैसे ही हम देखेंगे कि आगे IMF प्रोग्राम जो हमें नया प्रोग्राम मिलना है ये हो जाता है, या सऊदी इन्वेस्टमेंट्स जो है जिसकी जो है वो डेलीगेशंस विजिट भी कर रहे हैं, उस पर काफी एडवांस स्टेजेस पर जो है वो चल रही है नेगोशिएशंस, तो ये जो है वो मार्केट में कॉन्फिडेंस जो है वो वापस ले आएगी। तो आई थिंक इस तरह की करेक्शंस जो है वो मार्केट के लिए नॉर्मल होती है, और बल्कि ये उल्टा हेल्दी साइन होती है अगर मार्केट में इस तरीके की छोटी मोटी करेक्शंस आ जाएं तो। बट हमें लग रहा है कि ये जो है वो मोमेंटम मार्केट का आगे कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, जब हम IMF प्रोग्राम में एक नए प्रोग्राम में एंटर हो जाएंगे और हम ये इन्वेस्टमेंट्स की कुछ डील्स जो है वो साइन करेंगे। लेकिन ज़रा अली नवाज साहब, इसमें अभी टाइम लगेगा। IMF के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है, या सऊदी इन्वेस्टमेंट या और किसी मुल्क से इन्वेस्टमेंट आनी है, तो वो अच्छा खासा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसी दौरान शायद अगली मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाए। अभी इस बार तो उसमें कमी नहीं हो सकी, तो अगले 6 हफ्तों तक मार्केट को इस मॉनेटरी पॉलिसी में कमी के लिए इंतजार करना होगा, या फिर ये इंडेक्स और स्टॉक्स इसमें भी अभी ऊपर जा सकते हैं अगले 3-4 हफ्तों में? देखें, इसमें हमें एक बात जहन में रखनी कि शायद जून की मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम रेट कट ना देखें। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा स्टेट बैंक की जो लास्ट मीटिंग थी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अभी हम IMF के साथ जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और फिर हमारे पास जो फेडरल बजट आता है, जो होता ये है कि जब भी फेडरल बजट आता है तो हर साल टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स पिछले साल से ज्यादा होते हैं, तो हमें कुछ नए टैक्सेस भी लगाने होते हैं या पुराने टैक्सेस में कुछ इजाफा करना पड़ता है, जिसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। उसके इम्पैक्ट को देखने के बाद ही स्टेट बैंक जो है वो लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई डिसीजन लेगी। तो शायद हम ये देखें कि इंटरेस्ट रेट कट तो 6 हफ्ते नहीं, कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है। बट हमें ये देखने की जरूरत है कि आज जिस तरह इन्फ्लेशन का नंबर 17.34% आया है और हमारी पॉलिसी रेट 22% है, तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो जो हमने पिछले महीनों में कुछ 30% से भी ऊपर देखी, अब वो ग्रेजुअली नीचे आना स्टार्ट हो गई है। तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आने में कुछ टाइम लगे, लेकिन ये नीचे जरूर आ जाएंगे। खास तौर पे तो लग ये रहा है कि शायद जून के महीने में ना हो, बट जुलाई से दिसंबर तक का अगर आप पीरियड लें तो इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत तेजी से जो है वो इंटरेस्ट रेट्स। कई ऐसे इकोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं जो कि अभी इस इंटरेस्ट रेट पर भी, इस मॉनेटरी पॉलिसी पर भी कह रहे थे कि अभी भी गवर्नमेंट के पास इतना स्पेस था कि 200 बेसिस पॉइंट्स भी गवर्नमेंट कम कर सकती थी, अगर उतना नहीं तो 100 बेसिस पॉइंट्स तो लाजमी कम होने चाहिए थे। तो अभी क्या IMF प्रोग्राम ही इसके दरमियान ये एक बड़ी रुकावट है जो ये बिजनेस कम्युनिटी को ये रिलीफ नहीं? जी बिल्कुल, आई थिंक जब भी इस तरीके के फैसले लेते हैं इंटरेस्ट रेट कट करने की, एक्चुअली कट करके और फिर अगर आपकी इन्फ्लेशन में हम देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई तो कट करके बढ़ाना एक ज़्यादा नेगेटिव साइन होता है। इस वजह से सेंट्रल बैंक्स जो है वो कट करते हुए थोड़े से ज़्यादा कॉशियस होते हैं, और जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इन्फ्लेशन अब कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है, तब ही वो कोई रेट कट का डिसीजन लेते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि हम जो है वो कट जो आगे देखें इंटरेस्ट रेट्स में, वो हो सकता है ज्यादा तेजी से देखें। मिसालन अगर हम इस वक्त अज्यूम ये कह रहे थे कि शायद 100 बिप्स का कट हो जाए, तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त वाली मॉनेटरी पॉलिसी में 200% का एक साथ कट हो जाए। अच्छा। तो तब तेजी से कट करना ज्यादा आसान होता है बनस्बत अभी जो है वो कट कर दिया जाए, और फिर अगर इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई और फिर दोबारा इंक्रीज करनी पड़ी तो ये एक ज्यादा जो है वो नेगेटिव साइन जाता है बिजनेसेस को, इकोनॉमी को। तो आई थिंक जरा प्रूडेंटली इसको अगर करेंगे तो जो है वो सेंटिमेंट्स भी बेहतर रहेंगे और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब, CEO चेस सिक्योरिटीज पाकिस्तान के साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।